Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है। तो स्टार्टिंग हो रही है आपकी 9 ऑफ सॉर्ड से। सबसे पहले कर्क राशि 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में 9 मंथ से या 9 ईयर्स से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन हो रखा है, मीन्स आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड दिख रही हैं। कन्फ्लिक्ट आपका ज़्यादा हो रखा है या ब्रेकडाउन आया है, उसी वजह से आप परेशान चल रहे हैं इतने समय से। वो थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है ना। हेडेक आपका बना रहता है या आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हो अननेसेसरी, जो चीज़ें आपको परेशान कर देती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वही चीज़ है कि आप ना करियर में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही है। आपके वर्क प्लेस पे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों से। तो मेंटली आपने अपने आप को इतना प्रेशराइज करके रखा है ना कि जो चीज़ें एकदम इजी वे में रिजॉल्व हो सकती है ना, उसको आपने टिपिकल बना के रखा है। देख रहे हो यहाँ पे एक वाइट एनर्जी भी है जो आपके साइड मैनिफेस्ट होना चाह रही है। खुशियाँ कहीं ना कहीं एंटर होना चाह रही है, लेकिन ये बैरियर ब्लैक एनर्जी बना के रखे हुए है। तो इस एनर्जी को, इस ब्लैक एनर्जी को अप्रैल मंथ में फाइनली आप रिलीज कर पाओगे। और ये जो वाइट लाइट आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जो ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचेंगी अप्रैल मंथ में। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी तो भी काइंड के फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग एनर्जी, उन सारी चीज़ों से डील करते आ रहे हो ना, वो रिलीज़ होगी। हेल्थ रिलेटेड आपका जो इशू चला आ रहा है, हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, आपके घर की हो सकती है, फैमिली, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी आप एकदम नेचर डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा था। तो फाइनली आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर पाओगे, कंस्ट्रक्टिव आपका नेचर होगा। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप पिछले कुछ समय से आइसोलेशन वाली एनर्जी में चले आ रहे हो। तो अप्रैल मंथ में आप काफ़ी नए लोगों से मिल सकते हैं, सोशलाइज आप हो सकते हैं, और आपको किसी तो भी काइंड का रिग्रेट चला आ रहा है, गिल्ट चला आ रहा है, फाइनली वो रिलीज़ होगा। ओके, एक अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन से आप एक हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में जा पाएंगे। मेंटल क्लैरिटी आपको दे दी जा रही है। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन भी ना कहीं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके परेशान चल रहे हैं। करियर उनका सेट नहीं चल रहा है, इमोशनल बैगेज वो लेके आगे जा रहे हैं। तो उस एनर्जी से वो बाहर आ पाएंगे, आपको वो मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ एक हेल्दी बॉन्ड मेंटेन करना चाहेंगे। उनको अपनी गलतियों का रिग्रेट है, तभी वो आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप किसी भी नए रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले पूरा एनालाइज कर लें, सोच विचार कर लें, देन किसी पर्सन ट्रस्ट करना है। ओके, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपके सराउंडिंग में आप देख रहे हो नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है, आपको फंसा सकती है। तो उस एनर्जी से अवेयर रहना है। जिन चीज़ों में आप चेंजेस लेके आना चाह रहे थे, फाइनली आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ पाओगे कर्क राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। तो अप्रैल मंथ में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हो। काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे हैं जाने का, करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। तो आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो अप्रैल मंथ में आप जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं। आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है, तो आपसे बोला जा रहा है इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ मेजर स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, उनको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और कोई मेजर चैलेंज नहीं है, कोई छोटे मोटे चैलेंजेस भी होंगे ना, तो आप उसे इजी वे में फेस कर लोगे। ये कार्ड चॉइसेस को शो करता है। करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं। देन 2 वॉन्ड्स में से आप एक वॉन्ड को चूज़ कर ही लोगे। ठीक है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए दिख रहे हैं। आपके माइंड में से न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसी न्यू प्लानिंग्स आ रही है ना, जिनको आप अप्लाई करोगे ना तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं।
ये कार्ड सक्सेस को भी शो करता है, लेकिन सक्सेस कब आएगी? जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। इस रूम से आपको बाहर निकल के स्टेप लेना पड़ेगा। आपने ही अपने थॉट्स में अपने आप को इतना बांध के रख लिया है, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो अपने थिंकिंग प्रोसेस को सही करिए, थॉट प्रोसेस को सही करना है। जो निगेटिव एनर्जीज जो है नहीं बट आपने बना के रखी हुई हैं, निकलिए इससे बाहर। आपकी एनर्जी रिलैक्सिंग मोड में जाते हुए दिख रही है। जो आप रश वे में डिसीजन ले लिया करते थे, तो अब आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो। अकेले रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अकेले में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहीं आप जा भी रहे हो ना, तो कुछ लोगों की एनर्जीज हैं कि वो सोलो ट्रिप आपकी हो सकती है। और देखते हैं कर्क राशि अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड ना आपके हार्ड वर्क को शो करता है। तो आप जो इतने समय से हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। आपके लाइफ में एक निगेटिव फेस ऑफ लाइफ कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे मून प्रेजेंट है, तो मून कहीं ना कहीं फेस ऑफ लाइफ को शो कर रहे हैं। इस डार्क मोड से निकल के आप इस ब्राइटनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्राइट मोड में जा रहे हो, हैप्पीनेस के साइड जा रहे हो। तो यहाँ पे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। कार्ड शो कर रहा है कि आपका डेडिकेशन मुझे किसी चीज को लेके दिख रहा है। अप्रैल मंथ में अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आपकी जो एम्बिशियस पर्सनैलिटी है ना, तो जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ये कार्ड ना सक्सेस विक्ट्री का भी है। तो अप्रैल मंथ में आपके साइड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। कोई नई जॉब में आप एंट्री ले सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड है ये। बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। रेपुटेशन आपकी मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने जो आपको बैक स्टेप पहले दिया है, तो अब वो रिलेशनशिप में सेकेंड चांस आपसे ले सकते हैं, या रिलेशनशिप पे वापस से काम करना चाहेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। और ये कार्ड ना एक बैलेंस बनाने को भी शो करता है। तो लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस भी बना रहे हो कर्क राशि। और देखते हैं, और अगर आप स्टूडेंट होंगे ना, तो आप एक हायर एजुकेशन के लिए जा भी सकते हैं। अप्रैल मंथ में ना एडमिशन ले सकते हैं। और क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। ग्रेट, यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब देख रहे हो आपकी स्टार्टिंग अगर इस नेगेटिव कार्ड से हुई है ना, धीरे धीरे कितने चेंजेस आना शुरू हो गए। तो मैं बोल रही हूँ ना, अप्रैल मंथ में एक शिफ्ट, एक ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। जितनी भी निगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही है ना, उतना ही पॉजिटिव शिफ्ट आप लेके आ रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बता रही है कि आप कितनी पावरफुल पर्सनालिटी रखते हैं, शाइन कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, अलग ही लोग नोटिस करेंगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ बता रहे हैं कर्क राशि कि आपको ना अभी तक किसी तो भी काइंड का सेल्फ डाउट चला आ रहा था। रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है ना, तो आपका फाइनली सेल्फ डाउट रिलीज होते हुए दिख रहा है। शो कर रहा है कि आपने जो अभी तक पास्ट में एक्सपीरियंस ले लिए हैं, उन लेसन्स को आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अप्रैल मंथ में। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो काफ़ी पैशनेट होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, फाइनेंशियली भी एक्टिव होंगे, और आपको मोटिवेट करेंगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। या आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। जो उनकी एनर्जीज पहले नेगेटिव हुआ करती थी, या आपको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, फाइनली वो अपने नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। ओके, यहाँ पे आ चुका है कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो ये एनर्जी मूव ऑन करने को शो करती है, लाइफ में आगे बढ़ने को बता रहा है। तो या तो आपने रिलेशनशिप में ऐसा सोच लिया है कि आप लाइफ में मूव ऑन करोगे, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग लेके आया जाए। आप ना कुछ चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आपकी स्टार्टिंग हुई थी 9 ऑफ स्वॉर्ड से, आप इस एनर्जी से बाहर तो आ जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको माइंड में परेशान करती रहती हैं कंटिन्यूसली। रिग्रेट चला आ रहा है आपको, इस भी बात का रिग्रेट है, फाइनली रिलीज होगा। ये कार्ड हीलिंग को भी शो कर रहा है। तो आप जो एनर्जीज को पकड़ के बैठ गए हैं, या आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है ना, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और जो हार्डशिप आपकी लाइफ में चली आ रहे हैं, स्ट्रगल्स चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, उसको आप ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ये कार्ड ना एक स्टेबिलिटी का भी है, तो आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को पकड़ के बैठ गए जो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है कंटिन्यूसली, है ना। तो उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, ठीक है। और आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं एंड सबसे मेन एनर्जी दिख रही है कि आपकी कोई नई जर्नी लाइफ की अप्रैल मंथ में शुरू हो सकती है। इसमें आप न्यू बिगनिंग के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पे देख रहे हो वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। आप कुछ ना इमोशनल एनर्जीज में फंसा हुआ फील कर सकते हैं ना, तो उस इमोशनल एनर्जी में नहीं फंसना है। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। आपके जो ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं ना, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। कि कर्क राशि बॉटम से देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं। आपको इतनी ज़्यादा किसी पर्सन ने हर्ट किया है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की है ना कि आप परेशान हो चुके हैं। तो फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फाइनली या तो वो पर्सन रिलीज होगा या आप इस हार्ट ब्रेक से हील होके लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, या अपने ही रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत कर सकते हैं। तो 2-3 एनर्जीज हैं जो आपसे रिलेट कर सकती हैं, ओके। लेकिन इतनी तो गारंटीड के साथ ये कार्ड शो कर रहा है आप इस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। यही आपको हेडेक दे के रखा है, यही आपको परेशान करके रखा है। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम राइट नाउ चल रही है ना, तो वो है रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना। करियर सेट नहीं है, करियर में प्रॉब्लम से, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो मेजर फोकस में अभी प्रॉब्लम चल रही है वो रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है कर्क राशि। तो जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, हीलिंग देख पाएंगे, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोल दिया था यूनिवर्स आपको यहाँ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखते हैं कर्क राशि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? हर्मिट का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है सेल्फ के लिए टाइम निकालना सीखिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। और जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ अपना बॉन्ड मेंटेन करोगे ना, उतना लाइफ में आप हैप्पी रहोगे, पीस मेंटेन कर पाओगे। आपको ज़रूरत नहीं है आपके साथ यहाँ पे सराउंडिंग में 10 लोग रहें, आप अकेले ही काफ़ी है लाइफ को लीड करने के लिए। तो हर्मिट आपको वही मैसेज दे रहा है, अकेले स्टेप लेना सीखिए, ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि? द आंसर यू नीड आर कमिंग, एग्जैक्टली। तो आपके जो भी माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, उलझा के रखे हुए हैं, यूनिवर्स सारे आंसर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तभी पहले हर्मिट आ गया। मेडिटेट तो करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव तो रहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, ओके। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है राशि आपके साइड। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है सबसे पहले आप में जो कंपैरिजन वाली चीज़ होती है ना, आपको कंपेयर करने लगते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। तो कंपेयर ना करें कि लाइफ से जो लव और सेटिस्फैक्शन मिसिंग चल रहा था ना, गेन होते हुए दिख रहा है। देखते हैं कर्क राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है अप्रैल मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन में घर पे अपने वर्क प्लेस यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं, ओके कर्क राशि। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है अप्रैल मंथ के साइड। यहाँ जो स्टोन आया है रोडोक्रोसाइट स्टोन आया, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। अगेन स्ट्रेंथ का मैसेज आ गया। तो आपका, मैं बोल रही हूँ ना, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पावरफुल पर्सनैलिटी आप बनते हुए दिख रहे हैं। कार्ड बता रहा है कि आप जो भी स्टेप लोगे ना, एक कॉन्फिडेंट तरीके से लोगे। ये जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है ना, काफ़ी लोग इससे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी पावर को देखकर। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है, रोडोक्रोसाइट स्टोन। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होंगी। लव और पैशन आपके रिलेशनशिप से मिसिंग चल रहा है, रिगेन होगा। जो इमोशनल स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप ज़्यादा रहते हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ पाते हो। पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम करता है ये, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बनाता है। और आपका जो बॉन्ड है बाकी लोगों से,
चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने करियर में हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाता है और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहती है ना कि आपके ऑरा में लोग आना पसंद करते हैं। एक लविंग नेचर रहता है और आप मीन्स इंटरनली काफ़ी पावरफुल फील करते हैं। इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है ना। कोई मेजर डिसीजन अगर आप अभी तक नहीं ले पाते हैं या चैलेंजेस को देख के डर जाते हैं, फियर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी। एक ब्रेव पर्सनैलिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छी एनर्जी से आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।